फर्श अभी भी गीला था। अचानक नेहा की कठोर आवाज गूंजी, यह सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो क्या? तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? अर्जुन ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि नेहा के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इन दिनों अर्जुन की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी रामू से। रामू कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वह एक साधारण और सीधा इंसान था। कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन रामू कभी कुछ मन में नहीं रखता था। अर्जुन ने रामू में एक अलग तरह की चमक देखी। वह उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई, आप इतने सालों से यहां हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? रामू हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। यह शब्द अर्जुन के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि यह इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय रामू अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने अर्जुन को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा, तुम भी खा लो। मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाता है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। अर्जुन की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वह रामू है। वह रामू के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल अर्जुन ने अपने आप से वादा किया कि वह एक दिन ना सिर्फ रामू बल्कि हर उस इंसान के हक को लौट आएगा जिसे यहां सालों से दबाया गया है। लेकिन वह जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और अर्जुन ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उठ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था, शायद कागजों में गलती हो गई। कोई कहता था, यह जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तभी नेहा तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए।